प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो चलिए हमारा जो नेट का फॉर्म भरने का है वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम उसको समझ लेते हैं। मैं पहले आपको इस पीडीएफ पे ले चलती हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद मैं आपको ये 54 पेज का जो अभी नोटिफिकेशन आया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसको भी देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। ठीक है, ये पूरा हम यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सब जितनी चीज़ें आपकी जो डाउट में होगा, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम मोड, ठीक है, हर सब्जेक्ट सिलेबस टेस्ट वगैरह वगैरह, मीडियम क्वेश्चन पेपर का मतलब मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पेज बाय पेज मेंशन है। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, चलिए पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड का दिया है अलग से, मतलब कोई भी क्वेरी आपको करना है, हर चीज़ का आपको यहाँ पे दे रखा है कि इस स्पेस पे आपको अपनी बात को जाके समझना है। चलिए पहले इसको देखते हैं, इस वाले पेज को। यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक नोटिस जो आई है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा खुलासा आप ये समझ लो कि अभी आपके लिए ये गुड न्यूज़ भी है और थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है। ठीक है, गुड न्यूज़ ये है कि ये जो आपका मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो पेपर देने का, वो सभी सब्जेक्ट का OMR सीट पे हो गया। ठीक है, मतलब ऑफलाइन पेपर मोड हो गया, पेन एंड पेपर मोड हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग मोबाइल चलाना तो जानते थे लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, और कंप्यूटर चलाने की न चला पाने की वजह से उनके एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाते थे, यानी कि वो पेपर को रीड ही नहीं कर पाते थे। अब पेपर उनके हाथ में होगा तो अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो ये जो OMR सीट पे पेपर हुआ है, तो ध्यान रखना, ये तो गुड न्यूज़ है ही। अब यहाँ पे कंपटीशन का लेवल और भी हाई हो गया है, ये आपके लिए जाना था। ठीक है, कंप्यूटर जो पेपर का लेवल है ना, वो अब आपके लिए मतलब जो अभी हर कोई एग्ज़ाम मतलब निकालने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन सबको पेपर देना नहीं आता था। ठीक है, किसी का मतलब कंप्यूटर बंद हो रहा, किसी का कुछ बंद हो रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लो कि यहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक भर सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिया है 11:50 तक। फिर करेक्शन का यहाँ पे डेट भी दे रखा है। ठीक है, करेक्शन का डेट दिया है 13 मई से 15 मई आप करेक्शन कर सकते हैं, और फीस पेमेंट कर सकते हैं 11 मई से 12 मई के बीच। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। मैं तो यही कहूँगी भाई, आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर लो। बहुत दिक्कत होती है बाद में फॉर्म फिल करने के लिए। भाई MP सेट का फॉर्म भरा गया है ना, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। ठीक है, अनाउंस सिटी एंड एग्ज़ाम सेंटर, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वो खुद ही बाद में सिटी और एग्ज़ाम सेंटर अलाउड करेंगे, बाद में एडमिट कार्ड भी अलाउ करेंगे, जिस तरह पहले होता था। मतलब 2018 के पहले वाला सिस्टम NTA ने कर दिया। ठीक है, 2018 में पहले ऐसे ही होता था, और एक ही डेट में 83 सब्जेक्ट का पेपर होता था, यानी 83 सब्जेक्ट जो है उसका पेपर एक ही डेट को होना है, मतलब 16 जून को होना है। तो पहले भी ऐसा होता था कि केवल एक दिन ही पेपर होता था, ये बहुत अच्छा था। अब फीस तो आपको पता है, पुरानी ही फीस है। ठीक है, आंसर शीट के लिए उन्होंने बोला है कि जो भी मतलब पेपर से अनाउंस कर देंगे ऑलरेडी आंसर की, वो 1 वीक के बाद आंसर की तो ऑलरेडी आ जाती है वेबसाइट पे ही। अब यहाँ पे देखो जनरल EWS OBC NCL, ये इनकी ये यहाँ पे मेंशन है। पेमेंट फीस पेमेंट है ST SC PWD के लिए, और थर्ड जेंडर के लिए ये 325 रुपये। ठीक है, तो फीस वही है, फीस कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इन्होंने अच्छा, ये जो आपको अप्लाई करना है ना, वो ऑनलाइन मोड से ही करना है, लेकिन बस पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन मोड हो गया, तो ये आप ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखने की बात है आपके लिए, चलो ये यहाँ इतना है। अब चलते हैं उस PDF पे, जो PDF हमारा कितने पेज का है, 54 पेज का है। उसमें देखते हैं क्या क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है जो नहीं है। पहली बात तो सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस मैंने देख लिया अच्छे से। यहाँ पे देख रहे हैं हर चीज़ फिर से मेंशन है। ठीक है, कि आपका जो करेक्शन का है ना, 13 मई 15 मई आप देख लेना, करेक्शन भाई कर लेना, क्योंकि फॉर्म आप अच्छे से फिल करो, कोई भी गड़बड़ी ना हो कि करेक्शन करना पड़े। आपको टाइम मिल रहा है 180 मिनट का, ये भी कम नहीं होता अभी गर्मियों के लिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई के लिए स्टेप 2 दिया है, तो ये तो कहीं से भी आप देख करके फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन पे जाओगे फॉर्म फिल करने की, तो वहाँ भी आप ये चीज़ों को कर सकते हो। अब चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना। इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। बदलाव का मतलब है कि ये बदलाव तो आपने पहले पढ़ लिया था, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला जो बदलाव आया था। ठीक है, ये आपने तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और ज़्यादा भीड़ होने वाली है। मतलब
इनको एक दिलासा दे दिया गया है कि यार भाई तुम नेट JRF नहीं हुए तो तुमको PhD तो मिल रहा है ना, PhD में एडमिशन के लिए तो मिल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरी है आपका नेट JRF होना। PhD तो कर लोगे, नेट JRF होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो चलो ये वाला एडमिशन, ये तो बहुत पुराना सनसनीखेज खबर है, पुरानी खबर है, आपने देखा था। ऑनलाइन मोड के लिए इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। देखो OMR सीट बेस्ट मोड होगा, यानी कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। तो ये सबके लिए गुड न्यूज़ है, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था उनके लिए सब सही है। और यहाँ पे पैटर्न देखा मैंने एग्जाम का पैटर्न फ्रेंड्स नहीं बदला है, सेम वही है, ठीक है, वही है पूरा। मैंने दोनों पेपर का देख लिया तो सिलेबस नहीं बदला है। मैंने हाँ वेबसाइट पे देखा, जा करके सर्च करके ये वाला वेबसाइट मैंने डाला था सिलेबस का, तो आ गया था वहाँ पे। मीडियम आपको पता है, आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा। और यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। और क्या है आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो सबको पता है कि 55 मार्क्स है ना, आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और क्या था आपके लिए, मतलब पोस्ट इंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ा दे रखा है इन्होंने, ठीक है, लेकिन जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छा, एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स पुरानी वाली ही है। यहाँ पे जो बदलाव हुआ है वो केवल JRF के लिए हुआ है, ठीक है, JRF के लिए है। और बाकी हाँ, एज लिमिट की बात कर रही थी, तो एज लिमिट आपका जो भी मतलब OBC, ठीक है, OBC ST SC वगैरह वगैरह हैं, और यहाँ तक ऑल कैटेगरी का वुमेन के लिए यहाँ पे 5 ईयर ही है, ठीक है, 5 ईयर ही है। बाकी जो JRF नॉट मोर देन 30 ईयर एज, मतलब फर्स्ट डे, मतलब यहाँ पे वुमेंस के लिए वही 35, और नेट की कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है, केवल JRF के लिए एज लिमिट है, तो भी आप ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे एक चीज़ दिया है। अब ये चीज़, ये थोड़ा सा आपके लिए समझने योग्य बात है। दे रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 1 2 एज लिमिट भी 3 कैटेगरी में दिया है, ठीक है। पहली बार ऐसा था 3 कैटेगरी में, पहले तो नहीं आता था इस तरह से। क्या है कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट एंड अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और हैक एडमिशन टू PhD। तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर UGC नेट फॉर एडमिशन PhD, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए विचारणीय है, इसको आप देख के रखना। और बाकी तो रिजर्वेशन तो पहले वाला है जो पहले था सबके लिए, ठीक है, कितना कितना सीट किसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए 15% सीट है, ठीक है। ST के लिए 7.5% सीट है। फिर OBC के लिए 27% फीस यहाँ पे सीट है, और जनरल EWS के लिए यहाँ पे 10% है, ठीक है। और PWD के लिए यहाँ पे 5% सीट है। तो रिजर्वेशन तो पहले भी आपका यहाँ पे दे रखा था। ये जो रिजर्वेशन सीट है, इसको आप एक बार अच्छे समझ लेना, है ना, इसको एक बार आप अच्छे से समझ भी लेना, है ना। ये समझ रहे हो क्या है यहाँ पे जो एक रिजर्वेशन है, किसके लिए, ये EWS वालों के लिए 10% की छूट मिलती है, ठीक है। इनको 27% की, इनको इतने परसेंट की, इनको इतने परसेंट की, है ना। और जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, वो उनके लिए वही क्राइटेरिया है एग्जाम क्वालिफाई करने की। मात्र EWS के लिए यहाँ पे है 10% की छूट रहती है ना। मान लो किसी का 90 क्वेश्चन पे हो रहा है ना नेट, तो जनरल वाले का EWS वाले का 80 पे ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें तो है नहीं आपके लिए। अभी क्या है यहाँ पे, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट। फिर आगे दे के रखा है सिटी वगैरह वगैरह, मतलब कि किस सिटी में आप, उसका कोड दे के रखा हुआ है। वो 83 सब्जेक्ट दे के रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं। ये चैलेंज आंसर की के लिए दिया है कि आप 200 रुपीज़ पे करके ही आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। और पुराना ही इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा बदलाव हुआ, पूरा वही पुराना इंस्ट्रक्शन जो पहले आता था वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिला। हाँ, एक चीज़ और था, बहुत ज़रूरी था, इन्होंने लिख दिया था कि द रिकॉर्ड फॉर UGC नेट जो विल बी, ठीक है, प्रिजर्व अप टू 90 डेट फॉर्म ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट। यानी बोले फॉर्म के 90 डेज के अंदर हमारा जो
एग्ज़ाम डेट है ना, एक जो हमारा एग्ज़ाम है ना वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं कि फॉर्म जैसे अभी भरा जा रहा है ना, तो समझ लो कि आपका 20 जुलाई के पहले पहले आपका 20 अप्रैल है ना, 20 मई और 20 जून 2 महीने, 20 जुलाई को आपका मतलब 20 जुलाई के पहले पहले आपका सब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ ही है, मतलब कि ये भी जो इन्होंने किया है, और बाकी सब पुराना है, कुछ भी यहाँ पे नई चीज़ें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल आपके पास समय बहुत कम है बंधुओं, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, अब कंपटीशन पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए अच्छे से मेहनत करो और अपने ज्ञान को निकालो, और ठीक है अपना एक अलग मुकाम हासिल करो। यही मेरी आप सबके लिए गुजारिश है। और हाँ, एक बात और है, यदि आपको लगता है कि मैम अभी कैसे कर पाएंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, तो अभी भी आप कोर्स में ज्वाइन करके और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। यानी कि अभी भी हिंदी के लिए केवल 1000 रुपये फीस है। जो हिंदी के कैंडिडेट हैं वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरा PDF फ्री अवेलेबल है फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी।